अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। हुज्जाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करनी है जिसको सुनकर आप भी परेशान होंगे। सऊदी हुकूमत रोज़ बरोज़ नए कवानीन बनाती जा रही है और हुज्जाज कराम की और उम्रा ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा करती चली जा रही है। ना जाने क्या मसला है कि सऊदी हुकूमत रोज़ बरोज़ ऐसे नए कवानीन ला रही है जिससे हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन परेशान हैं, बल्कि पूरी उम्मत के अंदर ये परेशानी की लहर गूंजी है। मेरी दुआ है कि जो हुज्जाज कराम इस साल हज के लिए जा रहे हैं और जो उम्रा ज़ायरीन उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनके सफ़र को आसान करे, उनके रास्ते की मुश्किलात को कम करे और जो हाजी हैं उनके हज को अल्लाह पाक मबरूर करे, उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हज या उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं या आपके वालिदैन, दोस्त, अजीज़, अकारब में से कोई हज या उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहा है, तो मेरे चैनल तस्बीर टीवी पर आपको बहुत सारी मालूमाती वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्त, अजीज़, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी, तो सऊदी हुकूमत ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है जिसके अंदर फिर हुज्जाज कराम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। अगर आप इस हुक्मनामे पर अमल नहीं करेंगे और उन चीज़ों को और उन कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जो सऊदी हुकूमत की तरफ से आयद किए गए हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी हुकाम की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दीगर इस्लामिक ममालिक से आने वाले हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन के लिए नए कवानीन का नफाज किया गया है और उसके तहत इन इस्लामिक ममालिक में काम करने वाली हज और उम्रा कंपनियां जो हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए भेजते हैं, उनको ये हिदायत की गई है कि आने वाले ज़ायरीन को, हुज्जाज कराम को अच्छी तरह ये बता दें और उनको ये चीज़ें बावर कराएँ, नए कवानीन के बारे में उन्हें मुताला करके भेजें, ताकि ये ना हो यहाँ पर आकर गलती करें और गलती करने के बाद उनके लिए मुश्किल हो, उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे बेहतर है कि पहले ही आप हुज्जाज कराम को और उम्रा ज़ायरीन को इन पाबंदियों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करें। तो सबसे पहली पाबंदी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ हुज्जाज कराम के पर लगाई गई, जैसा कि आजकल देखा गया है कि हुज्जाज कराम या उम्रा ज़ायरीन किसी भी मुक़द्दस मकाम के करीब जाते हैं, काबा शरीफ के करीब जाते हैं, मकाम इब्राहीम के करीब जाते हैं, तो वो फौरी तौर पर अपनी तस्वीरें बनाने की कोशिश करते हैं। काबे के जब करीब जाते हैं तो वहाँ पर तस्वीरें बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता ये है कि वहाँ पर रुकने की वजह से भगदड़ मचने का खतरा होता है, लोगों के गिरने का, आपस में टकराने का खतरा होता है। दूसरा ये है कि लोगों को टिकटॉक बनाने का या स्नैपचैट बनाने का, व्लॉगिंग करने का, पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से ये है कि मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस और एहतराम का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि तवज्जो इबादत की बजाय तस्वीर और दीगर चीज़ों पर रखी जाती है। तो सऊदी हुकूमत ने एहराम की हालत में मताफ के अंदर इस किस्म के काम करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अगर आप इस किस्म की हरकत करते हुए पकड़े गए तो आपके मोबाइल को भी जब्त किया जा सकता है, मोबाइल के अंदर मौजूद तस्वीर और डाटे को भी डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी गैर कानूनी या गैर अखलाकी हरकत के अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप हज उम्रे पे जा रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर लें। अगर आपके अजीज़ रिश्तेदारों में से कोई जा रहा है, आपके वालिदैन में से, बुजुर्गों में से, दोस्तों में से कोई जा रहा है, तो उसको भी लाजमी तौर पर नए कवानीन के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दे दें, ताकि वो वहाँ जाकर किसी परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो जाएं। वैसे भी वहाँ पर जाकर जाने का असल मकसद इबादत करना और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है, ना कि तस्वीरें बनाना और व्लॉगिंग करना है। दूसरी सऊदी हकाम की तरफ से ये पाबंदी लगाई गई है कि आप रास्ते के अंदर ना बैठ सकते हैं, ना रुक सकते हैं। अक्सर ये होता है कि ज़ायरीन जब थक जाते हैं तो वो रास्ते के अंदर ही बैठ जाते हैं। उससे ये होता है कि लोगों की आमद-ओ-रफ्त के अंदर बड़ी परेशानी होती है, एक दूसरे के साथ टकराने का या भगदड़ मचने का खदशा होता। आपको याद होगा कुछ साल पहले हज के दौरान ही जब हुज्जाज कराम जमरात पर रमी करने जा रहे थे तो कुछ लोग वापस रिवर्स आ गए, जिसके नतीजे में ये हुआ कि हज़ारों अफराद एक दूसरे के साथ रश में, भीड़ में फंस गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात हो गई। हज का सफ़र पैदल करना होता है जिसमें हुज्जाज कराम काफ़ी थक जाते हैं। इसी तरह जब हुज्जाज कराम सही कर रहे होते हैं सफ़ा मरवा की, वहाँ पर थकने के इम्कानात होते हैं दौरान तवाफ़ और हरम के दाखिली रास्तों में आते जाते हुए किसी भी हाजी या उम्रा ज़ायरीन को रुकने की कतई इजाज़त नहीं है। अगर वो ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठने या रुकने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ज़ायरीन जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर हाजिर होते हैं तो बहुत ही अदब का और एहतराम का मकाम है। वहाँ पर आप जितने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर हों
وہ کم ہے، لیکن حجاج کرام اور زائرین کی طرف سے یہ غلطی کی جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، جیب سے موبائل نکال کر وہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ادب اور احترام کا عنصر ہے، جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا مقام ہے، وہاں پر آپ نے درود السلام پیش کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی اور انکساری سے آپ نے اپنا سلام پیش کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ لوگ وہاں پر موبائل نکال کر ولاگنگ، ٹک ٹاک اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی حجاج کرام جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو درود السلام پیش کرتے ہوئے باب بقی سے باہر جاتے ہیں، تو اس راستے کے اندر بھی کھڑے ہونے کی ممانعت ہے۔ آپ کسی بھی صورت یہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، یا یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے، یا موبائل کے ذریعے ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں حجاج کرام کہ وہ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہ جب نماز کے اوقات نہیں ہوتے تو لوگ وہاں پر سو جاتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں، اور مسجد کے تقدس کا اور احترام کا خیال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے بھی سعودی حکومت نے اب ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اگر آپ نے آرام کرنا ہے تو آپ اپنے ہوٹلز میں جائیں۔ مسجد نبوی سونے کا مقام نہیں ہے، یہ ادب اور احترام کا مقام ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں پر آپ عبادت کریں، نہ بجائے اس کے کہ یہاں پر آ کر آپ سوئے رہیں۔ اس کے علاوہ پانچویں پابندی یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ ویل چیئر یا بچوں کی پران جو ہے وہ نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ویل چیئر پر ہے، یا آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، خواتین والی سائڈ پہ ہیں یا مردوں والی سائڈ پہ ہیں، تو آپ پھر مسجد نبوی کے باہر والے صحن کے اندر نماز ادا کریں گے، اندر ویل چیئر لے کر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل تسبیح ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور وہ دوست احباب جو آپ کے حج عمرے پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔